आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। तो आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके पास कोई जॉब नहीं थी, वो बेरोज़गार थी और बहुत परेशान, बहुत चिंतित थी इस बात के लिए। फिर उन्होंने हमारे साथ रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब दी है। अब वो बहन आनंदित है, खुश है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुत से आशीष करेंगे। प्रभु आपके बंद दरवाजों को खोल देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 3 अध्याय और 10 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, हम लोग यहां पर देखते हैं परमेश्वर का वचन धर्मियों के लिए कहता है। अब ये धर्मी लोग कौन हैं? धर्मी लोग मीन्स जो भले भले कामों को करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो खराई से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो पाप से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते हैं। और नए नियम के अनुसार हम देखें कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसके पाप क्षमा हो गए हैं, वो व्यक्ति धर्मी जन है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक उस व्यक्ति को जिसने उससे पापों की क्षमा मांगी, जिसने उसे ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उन सब लोगों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उन्हें धर्मी ठहरा दिया। वो सब परमेश्वर की नजरों में धर्मी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनके गुनाह क्षमा हो गए हैं, उनके गुनाह माफ हो गए हैं। अब वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं। कौन? जिन्होंने परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। वो कौन है? वो आप हैं, वो मैं हूं, वो हम सब हैं जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। वो सब लोग धर्मी जन है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका भला होगा। किनका? धर्मी लोगों का। वो कौन है? वो आप हैं, यानी कि आपका भला होगा। और ये भला क्या है? दोस्तों, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय 1 से 14 पद तक हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यानी कि जो धर्मी जन है, परमेश्वर उसे श्रेष्ठ बनाता है, परमेश्वर उसे ऊंचे पर नियुक्त करता है, परमेश्वर उसके खेत पर आशीष देता है, परमेश्वर उसके अन्न पर आशीष देता है, परमेश्वर उसके संतान पर आशीष देता है, उसके कामों पर परमेश्वर आशीष देता है, उसके कामों को परमेश्वर बढ़ाता है, उसकी स्त्री को परमेश्वर फलवंत दाखलता के समान बनाता है, उसके काम हमेशा सफल होते हैं। बाइबल कहती है, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन को परमेश्वर आशीषित करता है। बाइबल कहती है, भजन संहिता में लिखा है कि धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन विपत्तियों से उसे छुड़ा लेता है। हाँ मेरे प्रियो, कई बार ऐसा हो जाता है जब धर्मी जन पर विपत्तियां आ जाती है, वो परेशानियों से घिर जाता है, चिंताओं से घिर जाता है, बीमारियां उसके जीवन में आ जाती हैं, परंतु वो हमेशा के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि उसकी ओर से तो यहोवा है। बाइबल कहती है कि यहोवा उसे उन विपत्तियों से छुड़ा लेता है। प्रभु यीशु मसीह उसे उन विपत्तियों से छुड़ा लेता है। क्यों? क्योंकि वो धर्मी जन है। क्योंकि वो धर्मी जन है, वो परमेश्वर के पीछे चलता है, वो उस पर विश्वास करता है, उसके गुनाह धुल चुके हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। उस व्यक्ति के बारे में यहां पर बातचीत हो रही है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि वह अपने कामों का फल प्राप्त करेगा। किन कामों का? जो भले भले काम उसने अपने जीवन में किए हैं, उन सब का प्रतिफल परमेश्वर उस व्यक्ति को देगा। दोस्तों, लोग कहते हैं कि भलाई का तो अब जमाना नहीं है, भलाई करेंगे तो बुरा ही होगा, परंतु ऐसा नहीं है। बाइबल हमें इस बात को नहीं सिखाती है। बाइबल तो यही सिखाती है कि भले कामों का आपको प्रतिफल मिलेगा। यदि आप धर्मी जन हैं तो आपको चाहिए कि आप भले भले कामों को करें और परमेश्वर आपको हर एक भले काम का प्रतिफल देगा, छोटे से छोटे भले काम का भी प्रतिफल देगा। बाइबल कहती है जो मेरे सेवक को एक गिलास पानी पिलाएगा, मात्र एक गिलास पानी, उसका प्रतिफल वो कभी न खोएगा। हाँ मेरे
केवल एक छोटे से भले काम का प्रतिफल भी परमेश्वर देता है, तो जितने बड़े बड़े भले काम, जितने भले काम आपने अपने जीवन में किए हैं, परमेश्वर उन सब का प्रतिफल आपको देंगे। सो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप एक धर्मी जन हैं क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आप उसके आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए आप धर्मी जन हैं। आपके गुनाह क्षमा हो गए हैं क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफी मांगी है, इसलिए आपके गुनाह क्षमा हो गए हैं। आप एक धर्मी जन हैं, तो बाइबल कह रही है कि आपका भला होगा। हालांकि इस समय आप विपरीत परिस्थितियों में हैं, हालांकि इस समय आप दुखों में हैं, परंतु आप इस वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मियों से कहो कि तुम्हारा भला होगा। हालांकि तुम विपत्ति में हो, परंतु परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हारा भला ही होगा। भला मीन्स हर प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा, आपकी संतान को, आपके कामकाज को, आपके घर को, हर एक बात को परमेश्वर आशीषित करेगा। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे भले कार्यों का फल मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर आपको आपके कार्यों का प्रतिफल देगा। दोस्तों, यदि आप धर्मी जन की तरह अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे, तो परमेश्वर निश्चय आपका भला करेंगे और आपके कार्यों का प्रतिफल आपके जीवन में देंगे। इसलिए भलाई करने से अपने आप को न रोकें, क्योंकि परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। और मैं भी आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप उस जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु से अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हमारे सेनाओं के प्रभु, हमारे राजा, हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे परम प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि प्रभु तारीफ के, बड़ाई के योग्य मेरे प्रभु आपका पवित्र नाम है। मेरे यीशु मसीह, आप सिंहासन पर विराजमान है, महामहिम के दाहिने मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू अगम्य ज्योति में वास करने वाला प्रभु है, ऐश्वर्य और वैभव का वस्त्र पहने हुए है प्रभु, और अपनी महिमा में है। खुदा तेरा धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे लिए इस दुनिया में आया प्रभु, हमारे लिए मारा गाड़ा गया प्रभु, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हम सबके पापों को क्षमा किया। धन्यवाद करते कि तूने हम सबको धर्मी ठहराया प्रभु, हम तुझे प्रेज करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते पिता। सच में प्रभु, आज की सुबह में हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम सबको तूने बुलाया है और हम सबके गुनाहों को तूने माफ किया और अपनी पवित्र प्रजा, अपना धर्मी जन तूने हमें ठहराया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु, रात भर में आपने संभाला, आज का नया दिन हमारे जीवनों में दिया पिता, हम आभारी और धन्यवादी हैं। हृदय की गहराइयों से पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब प्रभु यीशु मसीह प्रभु, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा के लिए, आपकी अपार दया के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु, आप महिमा में परमेश्वर है खुदा, धन्यवाद। हम सबको चुनने वाले प्रभु हैं, हम सबको अपना राजपथधारियों का समाज ठहराने वाले प्रभु हैं, हम सबको प्रतिष्ठित करने वाले प्रभु हैं। खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो। आप सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और धन्यवाद करें उस सर्वशक्तिमान, उस पवित्र प्रभु का, जो धन्यवाद और आदर के योग्य, जिसका नाम सब नामों में ऊंचा है। आप धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते हैं और आदर करते प्रभु हम तेरे उस वचन के लिए, हमारे आत्मिक भोजन के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आज की सुबह में मेरे प्यारे प्रभु, आपने हमें उस जीवित कलाम से, उस जीवित वचन से बातचीत किया, हमारे आत्मा का भोजन हमें दिया प्रभु। हम सब आभारी हैं, हम सब धन्यवादी हैं कि पिता आप ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने लोगों से बातचीत करते हैं, उनके कष्टों को, उनके दुखों को दूर करते हैं, उनके समीप रहते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि आपका धर्मी जन प्रभु यीशु मसीह, उसका हमेशा भला होगा, उसके कामों का प्रतिफल उसे मिलेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सबको आपने धर्मी ठहराया है,
हम सबको आपने चुना है प्रभु, तेरा धन्यवाद मेरे खुदावन। आपने कहा है कि अगर धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु फिर भी परमेश्वर उन्हें उन विपत्तियों से छुड़ाता है मेरे प्रभु। यदि आज प्रभु आपके लोग जो आपके धर्मी जन है मेरे प्रभु, उन पर विपत्तियां, संकट, मुसीबत, दुख, बीमारियां यदि है मेरे खुदा, तो आपसे प्रार्थना है कि आप अपने धर्मी जनों को खुदावन यीशु मसीह उन सारी समस्याओं से बाहर निकाले खुदावन, क्योंकि तू हमारा रक्षक है, क्योंकि तू हमारा किला है, तू हमारी मजबूत शहर पना है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। ये भाई, ये बहन, इनका परिवार जो तुझ पर विश्वास करते हैं, ये तेरे धर्मी जन है प्रभु, और तूने धर्मी जन को आशीष दिया है प्रभु। उनके संतान को, उनके परिवार को, उनके घर घराने को प्रभु, उनके काम काज को तूने आशीषित किया है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु जी, मैं इन भाई बहनों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ जो ये आपके धर्मी जन है मेरे प्रभु। होने दे प्रभु जी इनके काम काज में प्रभु तेरी आशीष हो, इनके बाल बच्चों पर तेरी आशीष हो खुदा, इनके घर के स्त्री पर तेरी आशीष हो प्रभु, इनकी स्त्री घर पर फलवंत दाखलता सी हो प्रभु जी मेरे प्रभु। ये जो कुछ भी काम करे खुदा, उस पर आपकी आशीष हो, इनके खेती किसानी पर आपकी आशीष हो, इनके बिजनेस पर आपकी आशीष हो, इनके हाथ के कामों पर तेरी आशीष हो खुदा। इनके संतान प्रभु बुरे रास्ते पे नहीं परंतु तेरे रास्ते पर चलने पाए, और प्रभु जो भी इन्होंने अपने जीवन में भले काम किए हैं जो तेरी दृष्टि में भले हैं खुदा, उसका प्रतिफल आप इनके जीवन में दे मेरे खुदा। दुष्ट जो इनके विचारों में प्रभु जी इस बात को लेकर आता है कि भलाई करने से कुछ नहीं होता खुदा, इस विचार को हम कैंसिल करते हैं, उसे हम नष्ट करते हैं, परंतु तेरा वचन ये कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। हाँ मेरे प्रभु, होने दे प्रभु तेरे बेटे बेटियां भलाई पर लगे रहें ताकि उसका प्रतिफल ये अपने जीवन में पा सके मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा यीशु मसीह, आप इनके जीवन में सुख शांति को दे मेरे खुदा, आप इनके जीवन में आशीषों को दे खुदावन, इनकी घटी कमियों को आप दूर करें, इनके घर परिवारों में मेल मिलाप को दे मेरे प्रभु। और खुदावन यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है मेरे खुदा कि आप अपने लोगों को और उनके परिवार को, उनके जीवन को आशीषित करें मेरे खुदा, और वो तेरे पीछे चल सके, अपने जीवन में अपने कामों का प्रतिफल पा सके मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हम इन भाई बहनों को, इनके भविष्य को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, क्योंकि इनका भविष्य तेरे हाथों में उज्जवल है खुदा। धन्यवाद जो तेरे धर्मी जन पर संकट आ पड़ा है प्रभु, तेरे लोगों पर जो दुख है, जो संकट है, उन्हें आप दूर करें मेरे खुदा। जो बीमारियां इनके अंदर है खुदा, तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा खुदावंद यीशु मसीह। इसी समय प्रभु छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु जो बीमार है उन्हें इसी समय आप छू लें। हम कहते हैं बीमारियां निकल जाओ इनके शरीर से अभी और इसी वक्त। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द, कोरोना वायरस प्रभु इनके शरीर से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, इन्हें आपने छुआ और चंगा किया, आपने इन्हें प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दिया, आपका धन्यवाद। आप अपने लोगों को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, और खुदावन इनके जीवनों में आप भलाई को उत्पन्न करे प्रभु, हर बात में इनके लिए आप भलाई उत्पन्न करे प्रभु। धन्यवाद करते, इनके कामकाज पर आपकी आशीष हो खुदावन, इनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो खुदा। जिन्होंने आपके राज्य के लिए प्रभु अपने दान को, अपने बीज को बोया है, यीशु मसीह उनके जीवन में भी आप आशीष दे, उनके घर परिवार में आशीष दे, उनकी कमाई पर बरकत हो, और खुदावन होने दे पिता कि प्रभु वो और उनका परिवार प्रभु यीशु मसीह उस कमाई का आनंद उठाने पाए प्रभु। आप इनकी कमाइयों पर आशीष दे मेरे प्रभु, इनके खत्तों पर आशीष दे मेरे खुदा, और प्रार्थना है प्रभु यीशु अपरंपार आशीष आप इनके जीवन में दे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के पूरे दिन में आप इन्हें गाइड करें, दुर्घटनाओं से बचाएं, प्रोटेक्ट करें प्रभु, और खुदावन इनके हर एक मार्ग में इनकी अगुवाई करें प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।